नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार जीन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर और साथ में ही कि जींद ज़िले के क्या हालात हैं और हरियाणा के क्या हालात हैं। हालांकि आज पूरे हरियाणा को कोरोना के झटकों ने भी हिलाया है और साथ ही आज हरियाणा को भूकंप के झटकों ने भी हिलाया है, क्योंकि आज शाम रात के करीब 9:09 पर रोहतक जो बताया जा रहा है केंद्र रहा है भूकंप का। अर्थ जो ये हमारा भूकंप आया है, अर्थ के हुआ है 4.6 रिक्टर स्केल के पैमाने पर 4.6 की गति बताई जा रही है। रोहतक इसका केंद्र रहा है और रोहतक के आसपास की बात करें हम, जींद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, आज सोनीपत में भी किए गए हैं, गुड़गांव में भी किए गए हैं और कई अन्य जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना तो हमें लगातार हर रोज झटके दे ही रहा है। हालांकि जिस प्रकार एक दिन पहले पूरे हरियाणा के अंदर 123 मामले सामने आए थे, आज पूरे हरियाणा के अंदर 217 मामले सामने आए हैं। 217 मामले सामने आना कहीं ना कहीं ये जींद जिले के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है, पूरे हरियाणा के लिए चिंतनीय विषय है, क्योंकि अगर हम बात करें लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। और क्योंकि हम उम्मीद जता रहे थे कि जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि खत्म होगी हमें काफ़ी छूट मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार मामले बढ़ रहे हैं तो लगता नहीं कि हालात जो है अभी सामान्य होने की स्थिति पर है, पटरी पर है, क्योंकि लगातार आंकड़ों का दौर बढ़ रहा है। अकेले आज गुड़गांव के अंदर 115 मामले सामने आए हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। फरीदाबाद के अंदर 31 मामले सामने आए हैं, सोनीपत में 19 मामले सामने आए हैं, 19 नूंह के अंदर 2 हैं और पलवल में 7 मामले सामने आए हैं, पंचकूला में 1 है, सिरसा में 1 है, फतेहाबाद में 1, भिवानी में 2, रोहतक में 6, नारनौल में 3, हिसार में 5, रेवाड़ी में 5, चरखी दादरी में 5, कैथल में 7, कुरुक्षेत्र में 1। यानी कि कुछ जिलों को छोड़कर लगातार पूरे हरियाणा के अंदर मामले सामने आ रहे हैं। और कुछ जिलों में हालांकि ये जो कोरोना कनेक्शन है ये दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, इस साइड के जो लोग हमारे घरों को लौट रहे हैं अपने अपने घरों पर, वो कोरोना कनेक्शन बन रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हालात हैं कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना वायरस के संक्रमणों को लेकर लगातार हरियाणा के अंदर जो है चिंतनीय बनते जा रहे हैं। लॉकडाउन 31 मई तक लगाया गया है और लॉकडाउन जो 5 लगेगा उसका क्या स्वरूप होगा, कैसे उसको लगाया जाएगा, क्या छूट मिलेगी, क्या बंदिशें आपके ऊपर लगेंगी, इस बारे में हरियाणा सरकार अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। अनिल विज भी कहते हैं कि हालांकि जो हरियाणा की सीमाएं हैं वो दोबारा से अच्छे तरीके से उनको सील करने के आदेश दिए हैं, जो कच्चे पक्के रास्ते हैं, क्योंकि जो हमारा कोरोना कनेक्शन है वो दिल्ली एनसीआर एरिया से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में हालांकि हमारे जो 70% केस हैं वो 13 जो बड़े शहर हैं वहाँ केंद्र बन गया है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फिर पुणे की बात करें, थाने की बात करें, कोलकाता की बात करें, जयपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, जो 70% केस हैं, अहमदाबाद की बात करें, इन सिटीज़ में ज़्यादा हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर कब रोक लगेगी। इसी के साथ पूरे हरियाणा के अंदर आज 762 मामले सामने आए हैं जो हमारे सामने एक्टिव हुए हैं, यानी कि 762 केस हरियाणा के अंदर एक्टिव हैं और ये आंकड़ा हरियाणा के अंदर 1721 का पहुंच चुका है। यानी कि कुल संक्रमित लोग हमारे हरियाणा के अंदर 1721 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 940 रिकवर भी हो चुके हैं। फिलहाल की बात करें तो 762 ही हैं। और 762 की अगर हम बात करें जिला वाइज, गुड़गांव के अंदर आज जो टोटल केस की बात करें हम 293 केस हो गए हैं एक्टिव, बहुत बड़ा आंकड़ा है। फरीदाबाद के अंदर 162 हैं, सोनीपत में 56 केस एक्टिव हैं, झज्जर में 7 केस एक्टिव हैं, नूंह में 3 केस एक्टिव हैं, अंबाला में 5 हैं, पलवल में 17 केस एक्टिव हैं, पानीपत में 21 हैं, पंचकूला में 1 है, जींद में हालांकि WHO का जो आंकड़ा है वो 8 दिखा रहा है, लेकिन जींद में 7 केस ही एक्टिव हैं। आज उसके बारे में हम जींद के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दूसरे जिलों के बारे में एक थोड़ी सी अपडेट दे देता हूं। करनाल में जो है 27 केस एक्टिव हैं, यमुनानगर में 1 केस एक्टिव है, सिरसा में 6 केस एक्टिव हैं, फतेहाबाद में 5 केस एक्टिव हैं, भिवानी में 7 केस हैं, रोहतक में 18 केस एक्टिव हैं और नारनौल में 20 हैं, हिसार में 26 हैं, रेवाड़ी में 19 हैं, चरखी दादरी में 12 हैं, कैथल में 13 हैं और कुरुक्षेत्र में 14 हैं। तो फिलहाल ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां
बहुत आज के टाइम बात करें, जितने जो केसेस आए हैं लगातार बड़ी संख्या में केस बढ़े हैं, 2 के आंकड़े में लगातार केस बढ़ रहे हैं। और हमारा जो अगर हम अभी की बात करें तो नहीं लगता कि इस पर कोई कंट्रोल लगेगा। जिस प्रकार हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी 70% के आसपास पहुंच गया था, लेकिन एकदम से 54% हमारे हरियाणा का रिकवरी रेट अभी हो गया है। और पूरे हरियाणा में हालांकि इससे 19 डेथ हुई है। तो ये तो मैंने आपको बताया आंकड़ा कि पूरे हरियाणा के अंदर कोरोना के झटके लगे हैं। भूकंप के साथ साथ हमें कोरोना के जिस प्रकार 217 केस सामने आए हैं, हमारे लिए हालात चिंतनीय हैं। तो लॉकडाउन जो 5 लगेगा उसमें किस जिले को क्या छूट मिलेगी उसको लेकर अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं। और हरियाणा के जो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से संकेत हालांकि ये दिए गए हैं कि लॉकडाउन 4 लग सकता है, लेकिन क्या स्वरूप होगा वो MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करेगा। अभी इस बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। बात हम जींद की करेंगे। जींद के अंदर आज 2 केस डिस्चार्ज हुए हैं, जो एक अमेरिका से लौटे थे, कालवन गांव से हैं, और एक जो हमारी महिला थी, बुजुर्ग महिला गांगोली गांव से, वो भी डिस्चार्ज हुई है। तो इसी के साथ हालांकि जिले के अंदर 6 केस रहने थे, पहले 8 केस एक्टिव थे, लेकिन एक जो कल कुरुक्षेत्र में जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है वो जींद की शिव कॉलोनी में रहता है और कंडेला गांव का है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि वो जींद से कई बार अप डाउन करते थे। हालांकि उनको शिफ्ट किया गया है अंबाला में, लेकिन उनकी गिनती भी जींद में की गई है। तो इसी के साथ जींद जिले के अंदर 7 केस आज एक्टिव हैं और 22 हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक की डेथ हो चुकी है, जो कैंसर से पीड़ित थे। लास्ट स्टेज का उनको फेफड़ों का कैंसर था। यानी कि हमारी जींद जिले के अंदर गिनती 30 पहुंची है। 30 में से 7 केस एक्टिव हैं, 22 डिस्चार्ज, 1 की मौत। और आज की बात करें तो आज जींद जिले के अंदर टोटल 96 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। हालांकि शाम 6 बजे तक ये 76 सैंपल लिए गए थे, 76, लेकिन ये 20 सैंपल क्यूज में थे, लाइन में थे, यानी कि उनको लिया जा रहा। तो 96 सैंपल हुए हैं टोटल। और आज जो है 69 यानी 69 रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है जींद जिले के अंदर, वो सारी की सारी नेगेटिव है। और जींद जिले के अंदर फिलहाल 696 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ऐसे लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है जो बाहर से आए हैं या उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है। तो फिलहाल ये जींद जिले को लेकर ये हालात हैं। हमने बताया आपको कि कोई नया केस हालांकि आज 5वां दिन है दर्ज नहीं हुआ है जींद जिले में, और रिपोर्ट्स भी लगातार नेगेटिव आ रही हैं। और रिपोर्ट्स की बात करें तो फिलहाल टोटल जो रिपोर्ट हुई हैं अभी तक, आज के समय तक जो सैंपल टोटल कलेक्ट हुए हैं, 5697 सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं जींद जिले से। और 5697 में से लगभग रिपोर्ट आ चुकी हैं। केवल 165 रिपोर्ट का जो रिपोर्ट्स है उनका इंतजार किया जा रहा है, यानी लगभग नेगेटिव है। और उम्मीद करते हैं कि लोकल स्तर पर हमारा ट्रांसमिशन नहीं है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो मुंबई से, गुड़गांव से, या फिर दूसरे एरिया से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, अहमदाबाद से, इस प्रकार का जो संक्रमण हमारे जिले के अंदर आ रहा है वो हमारी चिंता बढ़ा रहा है। अभी जो 2 लोग अमेरिका से आए थे वो दोनों संक्रमित मिले थे, उनमें से एक ठीक हो गया है। लेकिन लोकल स्तर पर अभी हमारे हालात ठीक हैं, सैंपलिंग भी की जा रही है लगातार। और फिलहाल की बात करें तो बाजार भी है नॉर्मल स्थिति से खुल रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव देखने को अभी नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन 5 में उम्मीद जता रहे हैं कि जो हमारे जैसे पार्क की बात करें या फिर जो जिम की गतिविधियां की बात करें, इस प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं छूट मिले। लेकिन 31 तारीख से पहले साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन ये ढील देने के कतई मूड में नहीं है, क्योंकि ढील जैसे ही दी जा रही है वैसे वैसे संक्रमण का मामला पूरे हरियाणा के अंदर बढ़ रहा है। तो ये ऐसे संकेत हरियाणा सरकार की तरफ से हैं कि लॉकडाउन 5 जरूर जो है अमल में लाया जाएगा, लेकिन वो काफ़ी छूट, काफ़ी राहत लेकर आएगा। और ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि जिन जिलों में संक्रमण ज़्यादा है, हालांकि हमारे जो संक्रमित ज़्यादा जिले हैं, जैसे सोनीपत की बात करें, दोहरा शतक, हालांकि दोहरा शतक हम क्रिकेट में बोलते थे कि एक अच्छा संकेत होता था, लेकिन दोहरा शतक ये नेगेटिविटी में गया है कि 200 से ज़्यादा आंकड़े सोनीपत, अकेले सोनीपत के अंदर वहाँ पर केस हो गए हैं। हालांकि काफ़ी रिकवर भी हुए हैं, लेकिन सोनीपत की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ये जो ज़िले हैं हॉटस्पॉट हैं। और सरकार, जो स्वास्थ्य विभाग है या हम केंद्र सरकार की बात करें, वो ऐसे जिलों पर लॉकडाउन 5 में फोकस करेगा। ऐसे संकेत आ रहे हैं कि जो 70% मामले हैं देश के अंदर, वो 13 बड़े शहरों में बताए जा रहे हैं।
तो हो सकता है कि बाकी जो अन्य जगह हैं, चाहे हम जैसे जींद जैसे ज़िले की बात करें, हमारा ज़िला जैसे ऑरेंज जोन में है और काफ़ी जो लोकल स्तर पर है कोई केस हमारे ज़्यादा यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, ज़्यादा केसेस नहीं मिले हैं, तो उम्मीद हम कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा इसमें छूट मिले। लेकिन वो क्या छूट मिलेंगी, क्या स्वरूप होगा, लॉकडाउन 5 लगेगा कि नहीं लगेगा, ये अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। लेकिन इतना आप तय मानिए कि जिस प्रकार कोरोना के झटके लग रहे हैं, कोरोना का संक्रमण हरियाणा के अंदर लगातार तेजी से फैल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि हरियाणा सरकार इसमें ढील ना दे। जो खासकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या जैसे बसेस की बात करें, ट्रेन की बात करें, इस तरह की जो गतिविधियां हैं कुछ समय तक और जो है वो सस्पेंड रखें, ना उनको चलाएं। लेकिन बाजार खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं और अभी जो शिक्षण संस्थान हैं शायद उन पर भी अभी रोक रहे, क्योंकि जून महीने में तो वैसे भी छुट्टियां की जाती हैं। तो साथियों, जो अन्य और जो गतिविधियां हैं लगभग शुरू हो चुकी हैं, इंडस्ट्रीज शुरू हो चुकी हैं, तो लॉकडाउन 5 में तो जाहिर सी बात है कि हमें और ज़्यादा छूट मिलेगी। तो अंत में मैं आज के लिए कंक्लूजन करता हूं कि हरियाणा के अंदर 217 मामले बढ़े हैं। एक तरह से पूरे हरियाणा में जिस प्रकार आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, रिक्टर स्केल पर जो 4.6 बताया जा रहा है, रोहतक केंद्र रहा है, उसी प्रकार आज पूरे हरियाणा के अंदर एक तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसी तरीके से आज कोरोना के झटके भी पूरे हरियाणा में महसूस किए गए हैं। 217 नए मामले सामने आए हैं। जींद के लिए राहत की बात यह रही कि 2 जो है डिस्चार्ज हुए हैं, कोई नया मामला सामने नहीं आया है। तो जींद जिले के अंदर फिलहाल आज के समय 7 केस एक्टिव हैं, 22 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 डेथ हो चुकी है। तो साथियों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए नमस्कार।